छीनने वाले फ़कीरों, जुल्म करने वाले जालिमों, दारुसलाम बैंक का सूद खाने वाले सूदखोरों, रिश्वत खाने वाले रिश्वतखोरों, दलाली करने वाले दलालों, ज़मीन कब्जा करवाने और करने वाले सियासतदान चोरों। बिहार सीमांचल से मैं उबैदुल्लाह बिहार सीमांचल से MIM MLA अख्तरुल ईमान के हलक़े से बोल रहा हूँ। आप तमाम लोगों को तो पता ही था कि हमारा ज़मीन का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था, जिन पर MIM के MLA के रिश्तेदारों ने हमारा ज़मीन कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था, वो नाकाम हो चुका है। आप तमाम हजरात की दुआओं की बदौलत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हक़ हमें 80% मिल चुका है और उसी ज़मीन में हम लोगों ने घर का तामीरी काम शुरू कर दिया है और 20% मिलना बाकी है। आप लोग दुआ कीजिए कि हमारे हक़ में है तो हमें वो भी मिल जाए। मुझे अल्लाह के ऊपर यकीन और भरोसा था कि हमारा हक़ हमें मिलकर ही रहेगा। हक़ छीनने वाले फ़कीरों, जुल्म करने वाले जालिमों, दारुसलाम बैंक का सूद खाने वाले सूदखोरों, रिश्वत खाने वाले रिश्वतखोरों, दलाली करने वाले दलालों, अल्लाह पाक तुम्हें मौका देता है, ऐ मेरे बंदे सुधर जाओ, इसीलिए मौका दिया हूँ, वरना तुझे दुनिया से उठाकर जहन्नम में डाल दिया होता। ऐ ज़मीन कब्ज़ा करवाने और करने वाले सियासतदान चोरों, ताकि तुम लोगों के सामने जलील ना हो जाओ। आज यही हुआ है आप लोगों के साथ। असदुद्दीन अवैसी, जब आप रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मक्का मुकर्रमा में थे, जब मैं आपसे अपील किया और मैंने कहा कि हमारा ज़मीन हमें 80% मिल चुका है और 20% मिलना बाकी है, तो आपने मुझे क्या कहा कि और डिबेट कर लेंगे। तुम कैसा डिबेट करने वाले हो, इसका जवाब तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप लोगों की झूठी बातें और झूठे दिलासे में आकर आपके MLA से अपील कर रहा था, आपके दारुसलाम में आकर अपील कर रहा था, मगर अख्तरुल बैबान असदुद्दीन अवैसी, आप लोगों को ये सच बात कहाँ से समझ में आएगा। आप लोग तो दारुसलाम बैंक का 13% सूद खाते हो, हराम का खाते हो और अपने चेले चपाटे को खिलाते हो। हैदराबाद की गयूर व लाचार बेबस मुसलमानों का हक मारते हो। हैदराबाद की वक्फ बोर्ड की ज़मीनें गायब हो गई, हैदराबाद का कई कब्रिस्तान गायब हो गया, कलेक्टर की ऑफिस से 911 ज़मीन के कागजात चोरी करके आंध्रा के बिल्डरों को बेच दिया गया। किराए की मकानों से महलों में आ गए, धोती लुंगे से आप लोग करक शेरवानियों में आ गए। क्या ये सब बात सच नहीं है असदुद्दीन अवैसी? हक मांगने वाले और सच्चे सवाल करने वालों को उनके घरों में अटैक कराते हो, उनके घरों में अटैक कराते हो और झूठे केसेस बुक करके उनको चंचल गोरा जेल का हवा खिलाते हो। क्या हमें ये सब बात मालूम नहीं है? अब बात रही झूठा अख्तरुल बैबान की। क्या आपने नहीं कहा था कि ज़मीन के कागजात ठीक है, 8 दिन के अंदर आपका फैसला करके दूंगा? फिर आपने ही लोगों को बताया कि उबैदुल्लाह पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अख्तरुल बैबान, तुम मुझे जानता नहीं। अगर मेरा पूरा बचपना हैदराबाद में गुजरा, अगर मैं हैदराबाद की सच्चाई अगर सबूत के तौर पर सीमांचल में रखूंगा ना, असदुद्दीन अवैसी को लात मार के भगाएगा। और आप हक मांगने वाले और सच्चे सवाल करने वाले को बीजेपी और RSS का एजेंट बताते हो। आपने हमारे ज़मीन में एरी चोटी का जोर लगाकर आपने कहा कि अगर उबैदुल्लाह को ज़मीन हासिल हो जाएगा तो मैं अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दूंगा, अपना MLA पद से रिजाइन दे दूंगा। तो अख्तरुल बैबान, हमारे कागजात भी साबित हो गया और हमारा हक भी हमें मिल गया, हमारा ज़मीन भी मिल गया। अभी तक आप पार्टी से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिए? क्या सच्चा मुसलमान, ईमान वाला मुसलमान वादा करके वादा तोड़ता है? नहीं तोड़ता है ना। तो फिर आपने वादा क्यों तोड़ा? सुनिए आपकी इस कॉल रिकॉर्डिंग को। उसकी जमीन जो कब्जा करके है, जमीन कब्जा करके है करके वो बच्चा भी वो किसी की सुनी हुई बात को दोहरा दे, उसको फोन करो और उसको लेके आ जाओ मेरे पास। अगर वो बात साबित हो जाए तो हम लोग अपनी MLA सिर्फ छोड़ देंगे। वो लड़का आलयकार बन गया है। सुन लिए ना मेरे भाई, आपने कहा कि हमारा ज़मीन अगर मिल जाएगा, कागजात ठीक हो जाएगा, तो आप अपने MLA पद से इस्तीफ़ा दे दोगे। अख्तरुल ईमान,
آپ اپنے غلطی کا اظہار کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب بات رہی ہمارے گاؤں کے زمین چور شمشاد کی۔ زمین قبضہ کر رہا تھا، ہار گیا، اس میں کیس کیا، کیس میں ہرا دیا، الیکشن لڑا، الیکشن میں ہرا دیا۔ ارے بھائی دلالی کر رہا تھا، دلالی کرنا چھڑا دیا۔ اب تیرے اوپر تو مجھے بہت دیا آ رہا ہے شمشاد۔ اب تو کسی کام کا نہیں ہے، نہ تو کسی کے مزدوری کر سکتا، نہ تو کوئی کام کا ہے۔ چل میرے طرف سے تیرے لیے 3 آفر ہے۔ کربلا ہاٹ میں چاہے تو پان کا دکان کر، یا پھر تو چائے کا دکان کر، یا تو بریڈ پاروٹی کا دکان کر۔ اگر تو کرنا چاہتا تو دکان کھول کے تجھے میں دوں گا، اور میرے طرف سے یہ وعدہ ہے شمشاد۔ اور حیدرآباد کی پریس میڈیا کے لوگوں، آپ لوگ سچائی کو جاننا چاہتے تھے، آپ لوگ حقیقت کو جاننا چاہتے تھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا حق بھی لے کر آیا ہوں اور اپنا سچائی کو بھی لے کر آیا ہوں۔ اور بہار سیمانچل کے لوگوں، آپ لوگ بھی سچائی کو جاننا چاہتے تھے، آج آپ لوگوں کے سامنے میں اپنا حق چھین کر لایا ہوں۔ کیا میں صحیح کیا؟ اگر میں صحیح کیا تو الیکشن کے موقع پر آپ ان غداروں سے بچنا۔ جھوٹا اختر البیبان جو گلابی اردو بول بول کر لوگوں کو پھنساتا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا۔ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ الیکشن کے موقع پر اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کرنا، اور جن لوگوں نے میرا حق دلانے کا کام کیا اور سچائی کا ساتھ دیا، تمام لوگوں کو میں تہہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں۔